चलो ठीक है, अब हमारी बारी है पढ़ाने की, हम पढ़ाते हैं। अच्छा, देखिए, टिल नाउ वी स्टडीड अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट वाज गिवन बाय Hunmulke and Pauli, London, and modified by Pauling and Slater. Points are as following: covalent bonds are formed by overlapping of atomic orbitals having unpaired electron with opposite spin. The extent, stability and bond dissociation energy of a covalent bond is directly proportional to extent of overlapping. However, overlapping cannot be more than 50%. एंड जो आपकी स्टेबिलिटी होगी, स्ट्रेंथ होगी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, वो डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शनल कैरेक्टर। एसएस और एसपी में अगर देख लो तो एसपी में ज़्यादा डायरेक्शनल कैरेक्टर है उसकी। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल टेक पार्ट इन ओवरलैपिंग। इफ नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, एनर्जी सेल्स ऑर्बिट्स आर सेम, देन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्शनल कैरेक्टर। ऐसे 1s2s 1s2p में कौन ज़्यादा अच्छा होगा? 1s2p। इफ द एनर्जी नंबर्स और ऑर्बिट नंबर्स आर डिफरेंट देन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर एनर्जी नंबर्स या ऑर्बिट नंबर। ओवरलैपिंग में भी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन ओवरलैप, पॉजिटिव, अपोजिट, नेगेटिव। मीन सेम साइन ओवरलैप विथ बोथ positive and negative, then zero overlapping. When orbitals of different axes overlap, then also a zero overlapping. Due to the overlapping, two types of bonds, sigma and pi bond are formed. Sigma bond is formed by the head-on end-to-end or axial overlapping of atomic orbital along the internuclear axis. Sigma bond, it is a big bond in which only one electron cloud is formed along the internuclear axis. In sigma bond formation can form between SS, S PZ, अगर PZ को हमने क्या मान रखा है? इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, एंड PZ यहीं तक हुआ था हमारा। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, अब इतने पॉइंट्स अच्छे से ध्यान रखने हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है। घर में जाके तपस्या सी करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, तभी याद होनी है, ऐसे नहीं होने वाली है यार। मेहनत, समझ में आना अलग चीज़ है और याद होना अलग चीज़ है, एक बात ध्यान रखना। समझ में आना मतलब आपको वो पॉइंट समझ में आ गया, लेकिन वो पॉइंट याद भी होना चाहिए। समझ में आने के बाद याद करना भी अलग चीज़ होती है ना। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि समझ में आने के बाद याद करना आसान हो जाता है, और ये हम तो ये भी कहेंगे कि याद करना भी बहुत आसान है, याद रखे रहना बड़ी बात है। और दुनिया में कोई अगर तीसरा नियम हो याद करने का तो आप हमें बता दो। एक ही नियम है याद रखे रहने का, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। और कोई अगर आपको इसके अलावा बताता है तो आप समझ जाना वो आपको धोखा दे रहा है या फिर आपका फ़ायदा, और कोई तो नियम ही नहीं है, ना कोई जड़ी बूटी ना कुछ। चलिए, अब बच्चों हमें पढ़ना है पाई बॉन्ड। ठीक है, डाली हेडिंग। सेकेंड नंबर का बॉन्ड है आपका पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अच्छा, ये ग्रीक लेटर है, सिग्मा पाई है ना, इनका यूज अकल लिया है। देखो बच्चों, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई थी तो आपके बनी थी सिग्मा बॉन्ड। जब हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई थी तो हमारे कौन से बने थे? सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, एस ऑर्बिटल की कोई साइड ही नहीं होती है तो एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बना सकता है, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल फिक्स बात है। एस ऑर्बिटल, अब एस तो सिग्मा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो एस पी के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकते, मतलब सॉरी पाई बॉन्ड नहीं बन सकते, क्योंकि एस से पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है तो एस एस के बीच में भी पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, और एस और पी के बीच में भी पाई बॉन्ड नहीं बन। पाई बॉन्ड बनना कहाँ से स्टार्ट होंगे? पी से। पी अगर इस तरीके से ओवरलैप हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड, लेकिन अगर पी साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है,
साइड वाइज ओवरलैप हो रहा है ऐसे, तो जो ये बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पाई बॉन्ड। ऐसे ओवरलैपिंग होती है पी की तो सिग्मा बॉन्ड, और ऐसे ओवरलैपिंग ऐसे ओवरलैपिंग साइड से ओवरलैपिंग होती है तो इसको हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? पाई बॉन्ड बोलेंगे। पाई बॉन्ड कम से कम कहाँ से बनेगा? पी से। अब पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जेड, एक्स और वाई एक्सिस पे। हमने जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ के अगर हम जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हैं तो जेड तो ऐसा होता है, तो फिर जेड से पी जेड कौन सा बॉन्ड बना पाएगा? सिग्मा बॉन्ड, फिर ये पाई बॉन्ड नहीं। अगर हमने एक्स को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रखा होता तो फिर पी एक्स सिग्मा बॉन्ड बना पाता। अगर आपने जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रखा है तो फिर पी जेड आपका पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऐसी है, और ऐसे जब ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। हाँ, अब कौन से हमारे जो एक्स नाम के ऑर्बिटल है और जो वाई नाम का ऑर्बिटल है, तो इसका एक्स दूसरे के एक्स से साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ले और इसका वाई दूसरे के वाई से साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ले, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। मतलब पाई बॉन्ड किसके बीच में बनेंगे? पी एक्स और पी वाई। फिर से हम कह रहे हैं अगर जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तब हमने जेड मान रखी है और जनरली जेड मानी जाती है, लेकिन सामने अगर कह दिया कि एक्स इज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो फिर पी एक्स बनाएगा सिग्मा बॉन्ड और जेड और वाई क्या बनाएंगे? आपके पाई बॉन्ड। ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो साइड वाइज ओवरलैपिंग की, इसको आप लेटरल ओवरलैपिंग भी कह सकते हो। लिखिए, formed by sidewise और lateral formed by sidewise कॉर्नर से साइड से साइड, कॉर्नर से कॉर्नर तो हो जाएगा, साइड से साइड, फॉर्म्ड बाय साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग of atomic orbitals उसमें कैसे बनता था? फॉर्म्ड बाय हेड ऑन एंड टू एंड और एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ऐसे बनते थे, क्योंकि बॉन्ड कैसे बनते थे? ऐसे, तो ये किससे होके जाते थे? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। लेकिन इसमें जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? साइड वाइज। हेलो, अब इसमें आप बहुत क्लियरली चेक करो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ये है, तो जो बॉन्ड बन रहा है वो कहाँ बनेगा? अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहाँ बनेंगे? अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड कहाँ बनता था? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और जब बॉन्ड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहाँ बनेगा? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, क्योंकि यहीं पर तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बॉन्डिंग करेंगे। और जब बॉन्ड ही आपका ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है? ऊपर से और नीचे से, साइड वाइज, ऊपर नीचे से, किसके? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर से ओवरलैपिंग होगी और नीचे से ओवरलैपिंग होगी, जबकि सिग्मा बॉन्ड में किससे ओवरलैपिंग होती थी? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से। क्योंकि इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ओवरलैपिंग होती तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहाँ बनता था? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे। और इसमें क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग हो रही तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहाँ बनेगा? ऊपर एंड
नीचे बनेगा। तो फाउंड बाय साइड बाय जो लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल above and below of internuclear axis ये पॉइंट क्लियर है? अच्छे से सोच समझ के हाँ बोलना। formed by sidewise or lateral overlapping of atomic orbitals above and below of internuclear axis। साइडवाइज उसमें हेड ऑन, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनने वाला था, वो भी कहाँ, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनने वाले हैं अबव एंड बिलो ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हाँ आ जाओ। यहीं से आना पड़ेगा। ये सुबह से दोस्ती खत्म हो गई क्या? लिखते नहीं बन रहा है? चलो ठीक, कल से चटाई बिछा रहे। तन्वी चटाई चली? तन्वी यार 4:30 पे उठ गई थी, हमें पता है। यस 6 बजे। चलो ठीक है, आज स्कूटी से कॉफ़ी निकाली ले भी जाते हैं। संडे था, ठीक है, संडे को निकाल ले भी स्कूटी से, क्या दिक्कत है। चलो बाल दिवस किस तारीख को है? 14 नवंबर। तो 14 नवंबर को हमारा तन्वी का विजेता का सानिया का, वैष्णवी का और संजना का कंपटीशन है रस्सी कूदने का। तो हम ही को तो जीत जाएंगे। हमें पता नहीं है, लेकिन इनसे जीतते हैं हमें। ये 5000 करें तो हम 5000 एक कर भी, ये 10,000 कहे तो हम 10,000 एक कर भी, ये 20,000 कहे तो हम 20,000 एक कर भी। हमें जीतते हैं चाहे हड्डी टूट जाए। और प्राइज सुन लो, अगर ये लोग जीतेंगे तो हम इनको देंगे 50,000। चल थोड़ी ज़्यादा बोल के कम कर रहे हैं। नहीं मतलब दे तो सकते हैं, लेकिन ये गलत होगा इतने सारे देना एक नहीं। तो हम इनको देंगे 5,000। हाँ नहीं, फेमस तो नहीं हो जाएंगे, गलत चला जाएगा कि सर इतने सारे पैसे नहीं देने चाहिए नाम में। 5,000 नहीं हमें देने हैं, पर नहीं हमें देने भी है और लेने भी है। नहीं हमने नहीं सुना था। अगर आप लोग जीतोगे तो हम, आप में से जो भी जीतेगा उसको 5,000 एक रुपये, और अगर आप लोग हार गए तो आप में से सबको हमें देने पड़ेंगे 500-500। 5, 10, 15, 20। चलो 2,500 तो पक्के हो गए हमसे। 14 नवंबर पैसे ले लेंगे बेटा। अभी कह दे रहे हैं कितने भी मिनट में, बस लगातार कूदने हैं। एक बार रस्सी फंसी और छोटी तो गए। चाहे कैसे कूदो, कितने भी नहीं, टाइम भी देखा जाएगा, टाइम की काउंटिंग में की जाएगी कि इसने 100 इतने में की थी, उसने इतने में की थी, ये भी देखा जाएगा। यहीं होगा छत पे या फिर यहाँ बाहर। बेईमानी नहीं होगी, कैमरे में होगा सब कुछ। तो अब वहीं से 10-20 जोड़ना चालू कर दो। किसमें? साइन तो उन्होंने कर ही ले, जगह बहुत खाली, हम लिख दे भी। जी बेटा हम लोग का हो जाता। चलो फिर अब हमें नहीं पता, अगर तुम लोगों को नहीं है तो 500 तैयार रखो। और एक बात सुनो, पैसे की तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तुम लोग 500 दे भी दोगे ना तो उसकी कोई बात नहीं, वो तो हम दान कर देंगे। हम तुम लोगों के पैसे थोड़ी अपने पास रखेंगे, तुम ही लोगों के सामने दान कर देंगे, किसी गरीब बच्चे को दे देंगे कॉपी किताब के लिए। फिर उसके बाद आएगा और कठिन।
फिर तुम लोगों को उठाएंगे 3 बजे और फिर तुम लोगों को फुटबॉल कहेंगे, फुटबॉल के खिलाड़ी बन के दिखाओ। हमें इतनी ताकत चाहिए कि कर्नाटका का बैल आ जाए और तुम लोगों से टकरा जाए तो वो चित्त हो जाए। अरे हमने उसमें देखा, बाहुबली में। उसको बेटा, उसको सीधे हाथी के सामने खड़ो कर दी, बैल के सामने। वो बेटा अभी स्कूल ही नहीं आ रहा, उसको आन तो देख दिन स्कूल, अगर हमने मुर्गा ना बना दो किसी को भी तो भी तुम लोग पांचों मिलके हमें हरा दो। चलो तुम लोगों को पांचों की रस्सी काउंट कर ली जाएगी और हमारी अकेले की। अब खुश मतलब चलो ठीक है, तुम्हें भी लेना पार्टिसिपेट। चलो चलो ये भी तुम लोगों के सामने बात आ रहा कि तुम लोगों की सबकी रस्सी काउंट की जाएगी। जैसे मान लो इसने कूदी 500, तुमने कूदी 200, उसने 300, उसने 400, सबको सम, सबका सम और हमारा अकेला। अब तो संजना ने हाँ कह दी और संजना एक ने भी हाँ कह दी, मतलब सबने कह दी। चलो आ जाओ, साइड वाइज पे आ जाओ। सब बातें कैमरे पे हुई है। संजना ने, तन्वी ने हाँ कही है, विजेता ने कही है, कही है। फॉन्ट बाई साइड वाइज, देखो बच्चों अब पढ़ाई पे आ जाओ। फॉन्ट बाई साइड वाइज और लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अबव एंड बिलो ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जब बॉन्ड आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबव एंड बिलो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनने लगे तो इस प्रकार का बॉन्ड हमारा कौन सा बॉन्ड कहलाता है? पाई बॉन्ड। अब आप चेक करो, ऐसे में ओवरलैपिंग ज़्यादा हो सकती है, यहाँ तक पॉसिबल है, न्यूक्लियस तो यहाँ पर है ना, और ऐसे में ओवरलैपिंग कहाँ, न्यूक्लियस तो बहुत जल्दी पास आ जाएगा, तो ऐसे में लो ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है? कम। तो पाई बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? वीक बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, है ना। लिखिए इसमें, पहले इसके स्ट्रक्चर बना लें। अब किस किस के बीच में बन सकता है पाई बॉन्ड? एस तो बना ही नहीं सकता, और जेड को हमने क्या मान रखा है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना। लिखिए इसमें, इफ जेड जो है वो आपकी INA है, इफ जेड INA, हाँ नीचे से लिखना है, इफ जेड INA है मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इफ जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। तो अगर जेड बच्चों इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गई तो जेड वाला पी तो कौन सा बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड, जेड वाला। अब कौन से ऑर्बिटल बचा हमारा? एक्स का बचा, और कौन सा बचा? वाई का। तो इसका एक्स दूसरे के एस से ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, या वाई दूसरे के वाई से ओवरलैप करेगा तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पाई। तो अगर इफ जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पाई बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? देन पाई बॉन्ड will formed then pi bond will formed between, किसके बीच में बनेगा? किसके बीच में बनेगा? PX बन जाएगा। एक का PX दूसरे के PX से ओवरलैप कर ले, जे है एक का PX, एक दूसरे के PX से ऐसी साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ले, बन जाएगा। और किसके बीच में बन जाएगा? PY। PZ बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना ये बात गहराई से। PY के बीच में बन जाएगा। अच्छा एक और, जैसे इसका PX ओवरलैप करा दें हम D के XY से तो भी बन जाएगा, क्योंकि PX D और XY से, मतलब D किसके बीच में है? X के बीच में भी है, Y के बीच में। एक कैसे? ये है आपका, इसको मान लो आप, जैसे कि हम अब स्ट्रक्चर में बन रहे हैं, इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मत मानना, थोड़ा ऐसे बना लो, चलो ऐसे बना लो, ऐसे, ठीक है ना। तो ये X हो गई और ये Y हो गई।
तो ये किसके बीच में है डी ऑर्बिटल, एक्स एंड वाई के। तो इसका पी एक्स डी के किससे ओवरलैप कर लेगा, एक्स से। तो पी एक्स और डी एक्स के बीच में बन जाएगा कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो पी एक्स डी एक्स के बीच में, लेकिन डी एक्स वाई होता ही है, डी के दो चलते हैं ना साथ में, डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स स्क्वायर। देखो डी क्या होते हैं, डी के ऑर्बिटल्स के नेम कैसे आते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका पी एक्स आया, तो डी एक्स वाई में जो एक्स के डी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने लोब होते हैं, 4। तो एक्स वाले लोब किसके बीच में होंगे, एक्स के बीच में, और वाई वाले लोब्स किसके बीच में होंगे, वाई के बीच में। तो जब पी एक्स ओवरलैप करेगा तो डी के वाई से थोड़ी ओवरलैप करेगा, डी के किससे ओवरलैप करेगा, एक्स से। तो पी एक्स डी एक्स वाई से ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन पी एक्स डी एक्स वाई के किससे ओवरलैप करेगा, डी एक्स से। वो पर ये कोई नहीं आपको इतना गहराई से पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि पी एक्स और डी एक्स वाई में क्या पाई बॉन्ड बन सकता है, तो यस बन जाएगा आपका, ठीक है ना। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि पी वाई ओवरलैप कर ले किससे, डी एक्स वाई से। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि जब पी वाई ओवरलैप करने आएगा तो डी एक्स वाई के किससे ओवरलैप करेगा, वाई से करेगा। तो इस प्रकार ये बन सकते हैं, नोट करिए। बता देते, लिख लो बता देते। आप लोग ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर पढ़ी है आप लोगों ने, हाँ इसीलिए दिक्कत आ रही। चलिए देखिए डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। पिछले ज्ञान से तो थोड़ी दिक्कत आती है, करते हैं कोशिश दूर करने की। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके। हर डी ऑर्बिटल्स कैसा होता है, डबल डम्बेल होता है। पी कैसा होता है, ओनली डम्बेल होता है। तो जब डी एक्स वाई बोल रहे हो तो इसके जो दोनों डम्बल हैं वो किस एक्सिस के बीच में आएंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में आएंगे, है ना। ऐसे ही मान लो कि हमने ऐसे बनाया, ये जे एक्स, जे हमने बनाया डी एक्स वाई। तो ये मान लो ये एक्स एक्सिस में आया और ये वाई एक्सिस में आया। तो जब पी एक्स ओवरलैप करने आएगा तो डी के किससे ओवरलैप करेगा, साइड वाइज में, इससे। तो बन जाएगा पी एक्स डी एक्स पाई बॉन्ड। लेकिन हम पी एक्स डी एक्स नहीं बोल सकते क्योंकि एक्स और वाई साथ में ही आएंगे, क्योंकि दो लोग होते हैं ना, तो ये अलग अलग नहीं आएंगे, साथ में ही आएंगे डी एक्स वाई, क्योंकि ये डबल डम्बेल होता है ना। तो इसका ये नहीं कह सकते कि पी एक्स से सिर्फ डी एक्स ए वाला ओवरलैप करने आ जाए, नहीं, ये हमेशा साथ में जुड़े रहते हैं। तो डी एक्स वाई साथ में ही आएंगे। हालांकि जब पी एक्स ओवरलैप करने जाएगा तो डी के सिर्फ किससे करेगा, एक्स से, लेकिन हम बोलेंगे डी एक्स वाई। लेकिन जब पी वाई ओवरलैप करने आएगा तो डी एक्स वाई के किससे ओवरलैप करेगा, वाई वाले से ओवरलैप कर लेगा। कहने का मतलब है डी के पास दो लोब हैं और एक्स वाई वाले में जो दो लोब हैं वो एक एक्स एक्सिस में होगा और एक वाई एक्सिस में होगा। तो पी एक्स वाला एक्स एक्सिस से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेगा और पी वाई वाला वाई एक्सिस से ओवरलैप करके क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। लेकिन हम अगर एग्जाम में लिखा है कि पी एक्स डी एक्स पाई बॉन्ड तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पी एक्स डी एक्स होता ही नहीं है, डी एक्स वाई होता है, क्योंकि इनके दोनों लोब हमेशा कैसे आएंगे, साथ में ही आएंगे। डबल डम्बेल होता है ना, इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है ना। अब इसके एक तो बना लेते हैं पाई बॉन्ड का। देखिए तो बनाते हैं। पी पी के बीच में बना देते हैं, आसानी से बन जाएगा। ये लिख गए एग्जाम्पल। मान लीजिए पी एक्स ओवरलैपिंग करने आ रहा है, ये जो बॉन्ड बना ये है आपका पाई बॉन्ड। ये जो ये पाई,
और ये हो गई। अब थोड़ा सा उतना एक्यूरेट तो नहीं आया, कोशिश करते हैं एक्यूरेट आ जाए। तो ये जो बॉन्ड बना, ये है आपका पाई बॉन्ड, है ना। ये है आपकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस INA, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपको ने किसको मान रखा है, जेड को, है ना। तो पक्का है जो ओवरलैप करने आया है या तो PX होगा या फिर PY होगा ना। तो हम कुछ भी मान लो, आप PX मान लो, PY मान लो, जो भी है ना, उससे क्या PXY नहीं हो सकता है कि PX पे तो जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्लियर है, PX। तो ये जो बॉन्ड बना ए बना पाई बॉन्ड, इस प्रकार जो बॉन्ड बनता है द बॉन्ड इज कॉल्ड पाई बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बना दिस इज पाई बॉन्ड। अब देखो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बना लेते हैं। ये है हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, है ना। तो एक ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है, ऊपर, और एक ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है, नीचे। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेंगे वो ऊपर या नीचे बनेंगे, बना लीजिए। ये हैं इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। जो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे वो अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनेंगे। हो गया। चलिए अब इसके नीचे लिखिए, बताइए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था कि पाई बॉन्ड, है ना। तो लिखिए वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ एग्जिस्ट करता था, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ एग्जिस्ट करेगा, अबव एंड बिलो ऑफ इंटरनल। वीकर देन सिग्मा बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन क्लाउड exist above and below of internuclear axis, हाँ पाई बॉन्ड के लिए वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। ये जो पाई बॉन्ड है ये किससे वीक है, सिग्मा बॉन्ड से, है ना। वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। वीकर देन सिग्मा बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन क्लाउड एग्जिस्ट अबव एंड बिलो ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अच्छा बच्चों देखो, जैसे बॉन्ड फॉर्म करने आ रहे हैं आपके ना, तो देखिए पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा चेक करिए। जैसे हमने बोला इसको ऐसे समझो, ठीक है। जे आप मान लो कि जेड एक्सिस है, ये एक्स मान लो, ये वाई। तो ये अब ओवरलैपिंग करने आ रहे हैं, तो ये तो हेड ऑन हो रही है ओवरलैपिंग, और इनके बीच में कौन सी होगी, साइड वाइज। तो पहले कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी, हेड ऑन की साइड वाइज। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड के बाद ही कौन से बॉन्ड बनते हैं,
पाई बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड तो अकेले बन सकता है लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी अकेले नहीं बन सकता। पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, उसके बाद कौन से बॉन्ड